एवरीवन, तो बॉन्ड एंगल पे एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर कि PF3 एंड PCl3 में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है एंड वाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले PF3 या फिर PCl3 ये क्या है, ये फॉस्फोरस के ट्राई हलाइड्स है। ठीक है, ट्राई हलाइड्स है फॉस्फोरस के। तो इनका जो वेस्पर से जो इनका शेप आता है दैट इज पिरामिडल। ठीक है, क्या है इनका शेप, पिरामिडल, और एक लोन पेयर यहाँ ऊपर होता है। ठीक है, ये शेप आप वेस्पर से निकाल दोगे। अब बॉन्ड एंगल की बात आती है तो देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस है एटम्स का। यहाँ पर फ्लोरीन है बट यहाँ पर क्लोरीन है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एंड आपको पता भी होगा आई एम श्योर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है देन क्लोरीन। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एटम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने की। जो शेयर्ड पेयर होता है ना, एक बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन यहाँ पर लगा है तो ये जो पेयर है वो बॉन्ड में तो रहेगा ही, लेकिन जो ये पेयर है ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ खींच के रखेगा उस पेयर को। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है फॉस्फोरस से, तो ये जो शेयर्ड पेयर है इस बॉन्ड के वो फ्लोरीन की तरफ हो गए। ठीक है, तो देखो वो फ्लोरीन के पास रहेंगे। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कंपैरेटिवली उसका थोड़ा ऊपर रहेंगे, उसके जो ये शेड पेयर है वो थोड़े ऊपर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ आती है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। देखो ये जो पेयर है वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो रिपल्शन रहती है वहाँ पर। अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा जो कि है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट क्लोरीन, उसकी वजह से जो ये शेड पेयर है सभी बॉन्ड्स में वो क्या है, वो फ्लोरीन के पास है, सेंट्रल एटम से दूर है। क्लोरीन में देखो क्या है, क्लोरीन में वो क्लोरीन से दूर है और थोड़ा सा फॉस्फोरस के पास जैसे है। तो कंपैरेटिवली क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पेयर है ये आपस में यहाँ पर रिपल्शन शो करेंगे। कौन सी, ये शो करेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, लेकिन वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। बिकॉज रीज़न क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो ये शेड पेयर है ये थोड़े से सेंट्रल एटम की तरफ है और यहाँ पर ये ज़्यादा रिपल्शन शो कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो कंजस्टेड जैसे हो गए तो यहाँ पर रिपल्शन शो करेगी सारे इलेक्ट्रॉन आपस में, तो उसकी वजह से जब रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड्स को दूर फेंकेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। एंगल किसका देखना है, क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन के बीच का एंगल, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल उस वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन की तरफ है, ये टर्मिनल साइड पे है, सेंट्रल पे नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो होगी बट वो क्या होगी, लेस एक्सटेंट में होगी। सो ड्यू टू दिस मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन PCl3, बॉन्ड एंगल ऑफ PCl3 ऑफ क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है PCl3 में दैट इज ग्रेटर देन PF3। ठीक है, अब अगर हम बाकी हैलाइड्स की बात करें तो एक जनरल सा ट्रेंड आ जाता है कि PF3 का सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड्स की अगर हम बात करेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड सारे ले लेंगे, देन कम्स PCl3, देन PBr3 एंड लास्ट में PI3। तो ये ट्रेंड होता है सारे फॉस्फोरस हैलाइड्स का। ठीक है, और ये क्यों है, बिकॉज फ्लोरीन टू क्लोरीन क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीज़ हो रही है इस तरफ से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी और उसकी वजह से वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर होगा वो बिल्कुल ही सेंट्रल एटम की तरफ होगा, वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होती है ऊपर वाली साइड पे। अगर ये नीचे बॉन्ड पेयर्स हो तो यहाँ पर इनको ज़्यादा स्पेस मिल गया दूर दूर रहने का, लेकिन यहाँ ऊपर आके तो बिल्कुल ही कंजस्टेड हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेंड रहता है फॉस्फोरस ट्राई हलाइड्स का। तो ये था आज का टॉपिक बॉन्ड एंगल पे। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।